वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है और मैथ का वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि 2022 में जो मैथ का पेपर हुआ था वहाँ के क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पे आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अब ज़्यादा दिन एग्जाम बचा नहीं है, यानी 20 से 22 दिन है और इसमें आपको हम बहुत बेहतरीन कंटेंट देंगे। यानी जितना भी अनसॉल्व है हम आपको डेली एक एक सेट का सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सभी लोग अब क्या है कि रिवीजन पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी डिवीजन बनेगा, ठीक है, एक तरह से। और जो टेस्ट देता है तो वो तो बेस्ट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए, अनसॉल्व को ज़्यादा सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आप आंक भी सकते हैं आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। अगर आप जो है 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, ठीक है। तो अनसॉल्व यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर ज़्यादा आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो इस समय सिर्फ आपका एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए, वो भी अनसॉल्व, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, मतलब अदर सब्जेक्ट हो, चाहे जो हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं उनको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेट नंबर 1 है और 2 ये 822 ये भी 2022, यानी 2022 में मैथ का पेपर जो हुआ था वहाँ का ये उठा के हमने रखा है और आपको हम एक पूरा सेट यहाँ सॉल्व कराने वाले हैं। एकदम वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ से आपको 4 से 10 नंबर गेन होने वाला है, यानी आपको लाभ होगा यहाँ से। इसलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल इजी और बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है सभी खंड अनिवार्य हैं, यानी सभी खंड हल कीजिए। ऐसे पहला आपका यही मिलेगा, जो आप पेपर का जो मतलब फ्रंट पेज जब ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सभी खंड अनिवार्य हैं लिखा रहेगा, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक तरफ से दिया रहेगा, अब पैटर्न भी बदल गया है, यानी कि आपको 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यानी 1 से लेकर 20 तक आपको OMR शीट में टिक करना रहेगा। अब लेकिन ऐसे तुक्का लगा के तो टिक कर नहीं सकते हो, यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे तब टिक करेंगे, ठीक है ना। ऐसे कोई तुक्का नहीं मार देगा, ठीक है ना, एक तरह से। तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, इसी में से कोई का ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, यहाँ देख सकते हो पहला क्वेश्चन है का दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी हम लोग 5, 7, 8, 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, ठीक है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसको बता सकते हैं। अब बात आती है 0, 1, 2, 8, इसमें कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं जो किसी से कटे ना, अपने और एक के अलावा जो और अन्य संख्याओं से नहीं कटती है वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इसको हम प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 0 क्या अभाज्य संख्या है, 0 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये पूर्णांक है, ठीक है, एक तरह से। और 1 क्या है, तो 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। ये माइंड में एकदम बिल्कुल बैठा लीजिए कि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, अभाज्य ना तो भाज्य, ठीक ना। 1 क्या है, सिर्फ विषम संख्या है। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि 1 क्या है, भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि 1 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 1 ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, ओके। देखते हैं अब 2 आ जाते हैं, तो 2 यही हमारा ऑप्शन सही होगा। 8 क्या है, ये तो 4 और 2 से कट जाएगा, तो ठीक है, ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या कौन होगी सबसे छोटी, तो 2। और हम ये भी आपको बता दें जानकारी के लिए कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो टोटल 25 होती हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है कई तरह से, ठीक है। तो पहली छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का खंड खा है, दिया है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर होगा। विविक्तिकर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, बोलता है ना इंग्लिश में इसको, यानी कि इसको लिखते हैं डी, ऐसे डी, इसको ये डी हो जाएगा b² - 4x = 0। यही विविक्तिकर का सूत्र है, इसको याद रखेंगे। तो विविक्तिकर पूछता है, कहता है विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, तो b² - 4ac = 0, ये विविक्तिकर ज्ञात करने का एक सूत्र है। और सभी लोग जानते हैं कि ये देखो समीकरण है, यानी अगर ये समीकरण की तुलना अगर करो तो a बराबर कितना होगा, 3, और b बराबर -2, और c बराबर कितना है, 1/3। ऐसे लिख सकते हैं, सभी लोग जानते भी हैं, पढ़ाया भी गया है। यानी ये a है, ये b है, ये c है, a b c हमने लिख लिया। अब ये विविक्तिकर का सूत्र है, इसी में रख देंगे, ठीक है। तो b है, b कितना है, -2, तो -2 का ऐसे स्क्वायर कर दीजिए, और -4 सूत्र में ही है। a का मान कितना है, 3, और c का मान कितना है, 1/3 और बराबर 0।
3 से 3 देखो कट भी गया, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4 और -4 और बराबर 0। देखो 4 में से 4 गया तो 0 आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा तो 0। ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन 4 सही होगा, यानी चौथा विकल्प सही होगा। तो ठीक है, आपको प्रश्नों को हल करके तब टिक करना है, ऐसे तुक्का नहीं मार देना है, तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा। अब 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन रहेंगे वह विकल्प के। सकते हैं पहला ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का खंडगा है, ठीक है, दिया है sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी ढंग से, बहुत इजीली इसको ज्ञात कर सकते हैं, सभी बच्चे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और 1 नंबर यहाँ फिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है, सब बच्चे बहुत आसानी से नंबर पा सकते हो, ठीक है, एकदम विश्वास रखिए आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कैसे नहीं आएगा, देखिए बहुत इजी तरीके से इसको लगा सकते हैं। sin a, तो देखो sin a बराबर कितना दिया है 3/5। अब हम पूछे sin a बराबर होता क्या है, यानी कि त्रिकोण में 3 पात क्या होता है साइन का, तो लंब बटा कर्ण होता है। देखो ये क्या हो जाता है यहाँ पे sin a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ऐसे लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और लंब बटा कर्ण किस में लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में लगता है, और सभी लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में लगता है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ sin a बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है, तो 3 है, अब कर्ण कितना है, तो 5 है। हमें आधार ज्ञात करना है, यानी बेस ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर है ये पाइथागोरस प्रमेय से। और बना वर्ग कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो कर्ण कितना है 5, ऐसे स्क्वायर कर दो। आधार कितना है बेस तो नहीं पता है, ये हमें फाइंड करना है, प्लस लंब कितना दिया है 3, ऐसे। तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर x स्क्वायर, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 9 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, और इसके बाद x बराबर अंडर रूट ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना आया, तो ये बेस कितना मिला, तो 4 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है कि cos a बराबर, तो cos a बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है देख सकते हो, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और कर्ण कितना है 5, तो 4/5, तो 4/5 ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है 4/5। क्वेश्चन नंबर 1 का ये खंडघा है, यह दिया बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इधर देख सकते हैं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, सब लोग लगा सकते हैं, एकदम बिल्कुल ठीक है, बहुत इजी है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। कुछ बच्चे घबराना शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन देखे तो जल्दबाजी में गलत हो जाता है, आपको क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। यहाँ 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित है, यहाँ क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें एक प्रमेय होता है ना कि किसी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कि मान लीजिए 2 समरूप त्रिभुज है कोई, मान लीजिए एक ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एक त्रिभुज और है, इसका नाम है पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या है एक दूसरे के समरूप हैं, मान लीजिए। इसके बाद इसमें क्या रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो जानते हैं ना कि 2 समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी त्रिभुज एबीसी का कोई एक भुजा ले लो, मान लीजिए ए बी हमने ले लिया और इसमें पी क्यू ले लिया, ठीक है, ऐसे वर्ग के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। ये प्रमेय आप लोग पढ़ चुके हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे दिया है 4, और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है तो 9, और बराबर ए बी बटा पी क्यू, ऐसे देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि स्क्वायर इधर जाएगा, ऐसे हो जाएगा अंडर रूट 4/9, इधर हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 2/3, यानी ए बी बटा पी क्यू। यानी हम अगर कह दें ए बी का अनुपात पी क्यू से है तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:3, यानी ए बी पी क्यू का अनुपात कितना होगा, भुजाओं का अनुपात कितना होगा 2:3 होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। ऐसे अंग है दिया है 3,4,6 तथा x का समांतर मात्र 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी रहेगा, ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, तो बहुत इजीली ढंग से आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। बहुविकल्पीय बहुत इजी होते हैं, एकदम मौखिक होते हैं,
बस आप लोग क्या है ना एकदम घबरा जाते हैं ये कौन सा टिक, और जल्दबाजी में आप कुछ दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं। 20 नंबर आएगा, एकदम ध्यान से रखना है, मतलब ये प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, आप इसको बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इस पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको सॉल्व करिए। तो दिया है, तो कह रहा है कि इसका समांतर, तो यक्स का मान मान लीजिए, तो समांतर माध्य इसमें कह रहा है। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सब लोग जानते हैं, समांतर संख्या, ऐसे कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा, कुल संख्या कितनी है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद यक्स है, योग माने ऐसे प्लस कर दो और बटा टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कर देंगे ऐसे। और समांतर माध्य कितना दिया है, यहाँ दिया है 5, यहाँ पे 5 रख दो समांतर माध्य के नीचे, ये इधर जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, इधर जोड़ लो 6 4 10 3 13 और प्लस यक्स, और 13 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इधर। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन सी यानी तीसरा सही होगा, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का खंड चा है, यानी लास्ट क्वेश्चन है। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से बीच की दूरी का पूछ रहा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो इसमें, और आसान, ये कोई एक रेखाखंड है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसका कितना है 2,3 और बी का कितना है 4,1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो इसमें, ठीक है। दूरी क्या होगी इसके बीच की, यानी ए बी के बीच। ये सूत्र सबको याद है, याद नहीं है तो इसको रट लीजिए अच्छे से। यहाँ पे करेंगे इस तरह से, ऐसे देखो ये क्या होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2, ऐसे स्क्वायर कर दो, और प्लस y2 कितना है 1 और माइनस y1 कितना है 3, ठीक ना, ऐसे स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद बराबर करो, यहाँ पे देखो ऐसे 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे है दिमाग लगाना, ठीक है ना। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा -2, क्योंकि -3 बड़ा है। अब यहाँ पे ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे कर दो। अब बताइए यहाँ पर भी ऐसे स्क्वायर कर दीजिए इसका, ठीक है। 4 में से 2 गया था, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा 4, और -2 का वर्ग कितना होगा, ये भी 4 होगा, तो कितना हो जाएगा 4 4 8, यहाँ पे 8 हो गया। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखो कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं आपको 8 दिख रहा है, √8 नहीं दिख रहा है। लेकिन √8 का वर्गमूल भी नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इसको हम तोड़ देंगे, यानी 4 × 2 लिख सकते हैं ऐसे, यानी 8 का वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन 4 का वर्गमूल हो सकता है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और √2 का √2 अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होता है। ये हो गया आपका इतना ना, ये तो 2 √2 कहाँ से मिल रहा है, तो ऑप्शन सी मिल रहा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का खंड का है, यानी सभी खंड कीजिए। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 2, पहला खंड है का, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 हो तो फिर k का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन जरूर रखता है, ठीक ना। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी आपको अगर इसको आप हल करते हैं तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है द्विघात समीकरण तो लिख लीजिए x² - 2kx और -6 = 0 का एक मूल कितना है, तो 3 है। तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको मूल ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो ये आपका मूल जो दिया गया है इसी को क्या करो, इसी में रख दो, जहाँ पे x दिया है वहीं पे आपको रख देना है, क्योंकि ये मूल पता है 3 है, तो 3 को इसी में रखो, अपने आप k का मान मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आए कहे मूल यहाँ 3 दिया 4 दिया 5 दिया कुछ भी दिया हो, आपको सिर्फ समीकरण में वही वैल्यू रख देना है। x बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 3 रखने पर, तो रखने पर 3 रख दो, यानी 3 ऐसे यहाँ रख दिया हमने x के स्थान पे, -2 यहाँ k, और उसके बाद फिर x बराबर कितना रखेंगे, तो 3 और -6 = 0। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, -3 दूनी 6 हो जाएगा, और -6 = 0। तो 9 में से 6 गया तो 3 आएगा, -6 के बराबर 0। तो 6 के इधर चलाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 6 के बराबर 3, तो k बराबर 3/6, और काट देंगे कितना हो जाएगा 1/2, तो k का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 का खंड खा है, ठीक है। ये भी दिया 2 tan 30/1 + tan² 30, यानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 लिखो, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और बटा ऐसे कर दो,
इसके बाद 1 लिखेंगे प्लस वही tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रख देंगे। ऐसे स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ बराबर लगा दो ऐसे, फिर यहाँ बराबर करो। अब यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, ऐसे लगा सकते हो। अब देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा होगा, तो 2 1 करना 2 और √3 करना √3 हो जाएगा। अब बटा कर दो ऐसे, यहाँ 1 है तो 1 लिख दीजिए प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर कर लीजिए से 2/√3 और बटा कर दो, 3 करना 3 3 1 4 4/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिक्कत ये आती है ना बच्चों में कि ये आंसर कहाँ क्या जुड़ा होगा, तो देखो इसको क्या करेंगे, यानी 2/√3 ऐसे भाग है ना, ये भाग का चिन्ह है, 2/√3 ये देखो भाग का चिन्ह है, तो भाग है तो गुणा हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा 3 और 4 नीचे आ जाएगा, 2 का नाम 2 दूनी 4 हो जाएगा। कटा तो यहाँ ऊपर कितना है तो 3 और नीचे कितना है 2√3, ये आपका ये इतना आपका आंसर। लेकिन आंसर में कितना दे रहा है, sin 60 डिग्री दे रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा कमाल करो कि sin 60 डिग्री हो जाए, कि इसमें क्या करेंगे ऊपर नीचे हम √3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रूट वाली संख्या नीचे नहीं रहनी चाहिए, यानी परिवेश में इसको बदल देना चाहिए। तो 3 का √3 में होगा कितना, 3√3 हो जाएगा, और यहाँ √3 का √3 से टकराएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3/2। अब हम बताते हैं कि ये बताओ √3/2 किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है, कितना होता है sin 60 डिग्री, यही आपका आंसर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये खंड ग है, यहाँ 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी ढंग से इसको बहुत इजीली तरीके से लगा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिक्स है कि एग्जाम में शायद आ जाए इस बार, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार ये पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य दिया है ना, तो यहाँ क्या होता है, सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य, ये हो गया आपका सूत्र। ठीक ना, ऊपर जोड़ते हैं और नीचे जितने भी चाहे वो संख्या हो चाहे व्यक्ति हो, वो जितने रहते हैं उनकी संख्या लिखते हैं। यहाँ समांतर माध्य कितना दिया है, यहाँ दिया है 45.5 किलोग्राम, ऐसे लिख देंगे, और बराबर 12 व्यक्तियों का योगफल, यहाँ योगफल पूछ रहा है, भारों का योगफल, यहाँ लिखेंगे 12 व्यक्तियों के भारों का योगफल, भारों का योगफल और बटा। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है टोटल, यहाँ कितनी है 12 है, तो 12 लिख दीजिए, 12 इधर चला जाएगा और ये 45.5 में 12 का गुणा हो जाएगा, इधर क्या होगा 12 व्यक्तियों का के भारों का योगफल कितना हो जाएगा, अगर हम 45.5 में 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 546.0, यानी 546 आएगा। देख सकते हैं ये दिया है ना, यहाँ देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कह रहा है एक वर्ग है, कितना मीटर है, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। ठीक है, ये वो ABCD है, अब प्रत्येक भुजा कितना है 6 है। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या बनाया गया है, तो एक बनाया गया आपका वृत्त बनाया गया ऐसे ना, इस तरह से ऐसे मान लीजिए हमने बना लिया। ठीक है, है इसी का क्षेत्रफल बताओ, यानी वर्ग के अंतर्गत बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जानते हैं जो वर्ग की भुजा होती है ये, तो टोटल कितना है 6 है, तो त्रिज्या यानी केंद्र यहाँ पे होगा वृत्त का, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर भुजा 6 दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी, उसकी आधी होगी, 6 का आधा 3 होगा। ठीक है, तो आपको त्रिज्या मिल गया। यहाँ कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे πr²। पाई का मान ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि पाई के पदों में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या कितनी है 3 का ऐसे बात करते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 का 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से, क्योंकि हम क्षेत्रफल जानते हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत से बच्चे हैं बस 6 है ना, मान लेते हैं त्रिज्या 6 है, अच्छा 36 पाई कर देते हैं और आपका तो राउंड हो जाएगा। ठीक ना, अगर यहाँ पर की भुजा 6 दिया है तो 3 रखोगे त्रिज्या वृत्त का, अगर 12 है तो 6 रखोगे, 18 है तो 9 रखोगे। ठीक ना, आज का सेशन, अगले सेशन में हम आगे बढ़ाएंगे। अगले सेशन में आपको हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।